जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है 68 क्वेश्चन से जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो पूछा गया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है, तो इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान देता है आपका टर्शियरी सेक्टर जो है। टर्शियरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान देता है। इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारी बैंकिंग हो गया, इससे रिलेटेड जैसे और भी जितनी सेवाएं होती है, जैसे रेस्टोरेंट के अंदर हमारा खाना खाना होता है, इस तरीके की बसेस की ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा रहती है, गैस वगैरह का जो सिस्टम रहता है, वो सारी सुविधाएं जो आप भोगते हैं, वो सारी सर्विसेज जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। तो इस क्षेत्र का जो है सबसे ज़्यादा योगदान जो है इंडिया की जीडीपी के अंदर रहता है। उसके बाद जो है सेकेंडरी सेक्टर का स्थान आता है, उससे फर्स्ट में जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो कृषि और बागवानी और इस तरीके से इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मत्स्य पालन, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होती है। और इस तरीके से हमें जानकारी होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा योगदान जो है ये टर्शियरी सेक्टर का ही हमारे यहाँ पे सेवा क्षेत्र का रहता है। इसको सेवा क्षेत्र भी से भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में योजना विकास की अवधि थी, मतलब प्लान हॉलिडे के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन 69। तो ये जो प्लान हॉलिडे था ये 1966 से लेकर के 1969 तक रहा था। अब मैं इसके पीछे की आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। प्लान हॉलिडे मीन्स कि 5 ईयर की जो हमारी पंचवर्षीय जो परियोजना लागू होती थी, वो जो है इस टाइम पे मिसिंग रही। उसका रीज़न ये था कि आपको पता है कि 1962 के अंदर हमारे ऊपर जो है वो चाइना ने अटैक किया था। जब चाइना ने अटैक किया था तो हम लोगों ने अपना जो हमारा बजट था वो डेवलपमेंट के कामों से जो है डाइवर्ट करके हम लोगों ने जो है डिफेंस में भेज दिया। डिफेंस में मतलब रक्षात्मक कार्यों के लिए हम लोगों ने उसको जो है वो डाइवर्ट कर दिया। अब होता क्या है कि इसके बाद जो है इमीडिएट नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है जब भारत के पीएम बनते हैं, तो पाकिस्तान के एक बहुत हट्टे कट्टे जो है वो एक राष्ट्रपति होते हैं, उनका नाम अयूब खान होता है। तो वो सोचते हैं कि इंडिया जो है इस टाइम पे बैकफुट पे है, और अगर हमने उन पे अटैक किया तो हम कश्मीर को जो है वो आज़ाद करवा लेंगे। और इस गलतफहमी के अंदर उनका एक वो एक्चुअली में जब जो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इनको देख के ना वो हंसते थे, मतलब एक कमेंट पास करते थे। तो होता क्या है कि वो 1965 के अंदर जो है वो अटैक कर देते हैं कश्मीर के अंदर, अपनी जो आर्मी फ्रंट है उसको खोल देते हैं। और उनको इतना नहीं था पता कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो सच में बहादुर हैं। उन्होंने क्या करा, उनको लगा कि ये तो बहुत कमज़ोर आदमी है, ये नहीं लड़ेगा, सरेंडर कर देगा या फिर अपनी आर्मी को लड़ने की जो है इजाज़त नहीं देगा। और होता उसके बिल्कुल विपरीत उलट है। जितने शांतिप्रिय गांधीवादी थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उतने ही वायलेंट तरीके से ये एक्शन करते हैं और कहते हैं कि अपनी आर्मी को ये फ्री हैंड देते हैं कि आप जाके जो करना चाहो करो। तो हमारी आर्मी जो है वो 2 फ्रंट खोल देती है। कश्मीर के अंदर तो लड़ ही रहे थे, साथ ही साथ जो है वो ये आपके रन कच्छ वाले एरिया से जो है कराची की तरफ को जो है एक और फ्रंट खोल देते हैं। इस तरीके से पूरी सीमा के ऊपर बेसिकली ये लड़ाई खोल देते हैं, शुरू कर देते हैं। और जो है उस समय तो हम लोग जो है मतलब काफ़ी अच्छे से जो है कराची तक हम लोगों ने जो है, उनको ये नहीं था पता कि ये लोग जो हैं ये वाला लोंगेवाला वाला जो है ये वाला फ्रंट भी खोलेंगे। तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे इन्होंने डबल अटैक किया, और जो है इस तरीके से 1965 के युद्ध के अंदर जो है पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। जब पाकिस्तान हारता है तो फिर जो है हम जीत तो गए थे, बट हमारा जो डिफेंस का जो खर्चा था, हमने जो पैसा खर्च किया था हथियारों के ऊपर, उसमें जो है बड़ी सारी और भी दिक्कतें आती है। तो इस वजह से दिक्कत हो गई। जो प्लानिंग कमीशन के लिए पैसा रखा होता वो लगभग जो है आधा खर्च हो चुका था।
तो फिर जो है 5 ईयर का प्लान लॉन्च ना करके जो है एक एक साल के जो है प्लान लॉन्च किए जाते हैं, बट वो भी प्रॉपर वे में नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो है 1966 से लेकर के 1969 तक के लिए जो है हम प्लान हॉलीडेज के रूप में कंसिडर करते हैं। अब जो है 70 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर से हमारी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी। तो पंचवर्षीय योजनाएं भी करना आपको जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे से जो अब जब इकोनॉमी पढ़ के जाएंगे तो आपको इसके अंदर जो है पंचवर्षीय योजना जरूर करनी है, और उसके अंदर कौन कौन से मॉडल रहे हैं, किस पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल के नाम से जाना जाता है, कौन से सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया पर्टिकुलर उस पंचवर्षीय योजना के अंदर। फिर जो है कुछ एक प्लांट लगाए गए थे हमारे, और वो भी फॉरेन की जो हेल्प से, जैसे जर्मनी की सहायता से लगाया गया है, यूके की सहायता से लगाया गया है, यूएसए की सहायता से लगाया गया है। ठीक है, तो इनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो थे वो किसकी हेल्प से ये शुरू किए गए। ओके, अब जो है हम लोग शुरू करेंगे। तो 70 क्वेश्चन है। भारत सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली कम तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरला के। अब जो है 17th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको ना हिमाचल का भी पता होना चाहिए कि हिमाचल का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, वो 123 है। ठीक है, और वैसे ही इंडिया का अगर आप को जो है इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये इस डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। और हिमाचल के साथ साथ जो है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका। जैसे सबसे कम की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश का है। हिमाचल के अंदर मैं सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो वो हमीरपुर का है। अगर हिमाचल के अंदर ही मैं सबसे कम की बात करूँ तो वो लाहौल स्पीति का है। पर पर्सन मतलब जो है 2 किलोमीटर पर हेक्टेयर कुछ इस तरीके का है। सुकेर जो है वहाँ पे है, लाहौल स्पीति का है। 2 आदमी के ऊपर जो है वो 2 हेक्टेयर का कुछ इस तरीके का आंकड़ा है। तो मतलब आपको सबसे हाईएस्ट सबसे लोएस्ट पता होना चाहिए। ठीक, अब जो है जब हम एचपी पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से जो है वो लर्न करेंगे, मतलब समझेंगे इन पूरे फैक्ट्स को। अभी फ़िलहाल मैं बस ये मोटी मोटी सी सूचना बताना चाहता हूँ कि पढ़ते कैसे हैं और याद कैसे करना है, आपको किस तरीके से अप्रोच करना है इस चीज़ को। ओके, अब 17th क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, ये तो हम नारा हो गया। अब जो है सबसे साक्षर जिले की मैं बात करूँ तो वो केरला है। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा धान जो गेहूँ होती है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। तंबाकू और वगैरह की खेती यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो है डेंसिटी है, डेंस पॉपुलेशन है वहाँ क्या है ना। तो इस तरीके की जो है बेसिक जानकारीज आपको होनी चाहिए। और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे जो टीजीटी कमीशन हो, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ जो क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मल जो क्वेश्चन रहते हैं वहीं से सवाल बनते हैं, मतलब जो आपका जनरल नॉलेज है वहीं से, आपके डेली के न्यूज़पेपर होते हैं वहीं से जो है सवाल जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। ओके, फिर 71 क्वेश्चन है ओएनजीसी वाज सेटअप इन। ओएनजीसी की जो स्थापना है वो कब होती है? तो 1956 के अंदर होती है। अब आपको इसमें ये देखना पड़ेगा, देखो ये सारी चीज़ें ओएनजीसी है, जो भारत गैस है, ये सारी चीज़ें जो है हम डेली रोज़मर्रा के उसमें आसपास देखते हैं, बट कभी हमारी क्यूरियोसिटी नहीं होती है कि हम इनके बारे में जाने, पता करें कि इनकी स्थापना कब हुई, कौन इनको डील करता है, टाटा कब बना था, टाटा के नमक खाएंगे, टाटा का सब कुछ यूज़ करेंगे, बट ये नहीं जानेंगे कि टाटा की स्थापना कब हुई थी। तो इस तरीके से ना हमें अपने जनरल नॉलेज का मतलब कि अपने आसपास की जितनी चीज़ें आपके आसपास है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, भले ही आप कम्पिटिटिव की तैयारी करते हो चाहे ना करते हो। ओके, तो अब हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि 72 क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक HDI का संघटक जो है वो नहीं है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो इसके अंदर जो है आपको पता है कि 3 जो है वो पैरामीटर इसके रहते हैं, जो संगठक जो है वो रहते हैं। तो इसका जो स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एवं न्यूट्रिशन की बात कहीं नहीं होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो रहती है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट रहता है, और पर कैपिटा इनकम, 3 जो है इसके पैरामीटर रहते हैं। फिर जो है 72 क्वेश्चन की, हाँ इसके अंदर एक और बात है कि HDI के बारे में जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो मे भी इस बार जो आपसे इसकी रैंकिंग पूछ लें। इसके अंदर फिर जो है जेंडर की रैंकिंग होती है। ये सारी चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए, और जब एग्ज़ाम से पहले जो है एक छोटे जो है माइक्रो नोट्स बना लें और उनका रिवीजन भी करें, ताकि वहाँ पे भी आपको वो चीज़ याद आए। आपने, मैंने बोला आपने पढ़ लिया, बट जो है अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं सही करते हैं, वहाँ पे भूल जाता है, तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ओके, अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं कि 73 क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस करूं तो इसमें बोला गया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो 73 क्वेश्चन है आपका, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये थे आपके वी कुरियन, ठीक है। और अगर मैं जो है हरित क्रांति की बात करूं तो MS स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति के जनक थे। बट श्वेत क्रांति की अगर मैं व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करता हूँ तो वो थे वी कुरियन। होता क्या है दोस्तों की जब जो है हम लोग अमेरिका से अनाज खरीदते थे, तो अमेरिका ना जो गाय भैंस को खिलाने वाला अनाज होता था, और जो गेहूँ होता था सड़ा हुआ, वो हमें खिलाता था, हमें भेजता था। तो एक बार जो है लाल बहादुर शास्त्री जी जो है किसी मीटिंग के अंदर गए होते हैं, और वहाँ पे जो है एक उनके ब्यूरोक्रेट्स या फिर उस राजनीतिज्ञ जो है वो बोलते हैं कि भारत जो है खाता हमारा है, और जो जबकि जो है मत जो है वो हमारे खिलाफ देता है। एक्चुअली में भारत की जो बहुत क्लियर पॉलिसी रही है फॉरेन रिलेशन को लेकर के, नेहरू के टाइम से ये क्लियरिटी थी कि भारत जो है हमेशा सच के साथ खड़ा होता था। वो ऐसे दोगलेपन वाली नीतियों का जो पालन नहीं करता था। तो इस तरीके से जो है भारत, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का आपस में विवाद होता, तो भारत हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में मत करता है। तो इस तरीके की भारत की बहुत क्लियरिटी रहती थी इंटरनेशनल जो है मुद्दों को लेकर के, कि ये मानवता के साथ जो है खड़े रहना। तो बहादुर शास्त्री जी को वो बात बहुत बुरी लगती है, और वो इंडिया वापस आते हैं और अपनी पत्नी से एक दिन पूछते हैं कि क्या आप एक रात जो है बिना खाना खाए रह सकते हैं। तो बोलते हैं कि उनकी पत्नी ने बोला कि हाँ हम रह सकते हैं। तो उस रात जो है उनके घर में खाना नहीं पका। तो दूसरे दिन जो है शास्त्री जी ने अपील किया कि पूरे इंडिया के लोगों से कि क्या आप जो है हफ्ते में एक बार खाना छोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं है, बट हमें जो है मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो खाना बचता है उसको दान दे दीजिए, और जो है इससे गरीबों के लिए जो है वो मतलब जो है वो जो हमारे शॉर्टेज है हमें खाने की, वो पूरा हो जाएगा। और यू वोंट बिलीव कि उस समय जो है उनकी जो मतलब जो उनकी अपील थी, जो उन्होंने जो है ये अपील की थी लोगों से, इमोशनल अपील थी, तो लोगों ने खाना छोड़ दिया। और ना सिर्फ उस टाइम तक के लिए छोड़ा, उस दौर के कुछ लोग जो हैं आज भी आपको इंटरव्यू के दौरान या फिर इस तरीके के लोग सुनने को मिलते हैं अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर, कि वो आज भी जो है सोमवार का खाना नहीं खाते हैं, या फिर इस तरीके के हफ्ते का एक दिन उन्होंने खाना छोड़ रखा है। तो उस समय जो है उस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को टैकल किया, और PL जो है समझौता जो कर रखा था अमेरिका के साथ है, उसको जो है वो छोड़ देते हैं। जब जो है ये वाली चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है, साथ ही जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जब इंडिया में होते हैं तो वापिस आते हैं, तो बोलते हैं कि MS स्वामीनाथन से बोलते हैं कि आपने जो है वो क्या करना है कि हरित क्रांति की शुरुआत करनी है इंडिया के अंदर, कि हमने जो है वो आत्मनिर्भर बनना है।
अनाज के मामले में। और इस तरीके से स्वामीनाथन जी जो है वो हाइब्रिड जो जो आपके हाई वैरायटी सीड्स जो है वो उनका निर्माण करते हैं, उनको उत्पादित करते हैं, और उनकी विधि सीखने के लिए वो फॉरेन भी जाते हैं, वापस आके इसकी शुरुआत करते हैं। और इस तरीके से जो है भारत में श्वेत क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, हरित क्रांति की शुरुआत होती है। वैसे ही जो है दूध के विषय में जो है वीएन कुरियन जो है इसकी श्वेत वाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत करते हैं। और फ्लड ऑपरेशन फ्लड जो है वो भी श्वेत रेवोल्यूशन या फिर वाइट रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए साथ ही साथ जो है, ताकि वो आपको भी आगे जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है मॉडिफाई करके भेजेंगे आपके पास, तो आपके पास इसकी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। फिर जो है 74 क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पूंजी बाजार नियामक क्या है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर जो है वो क्या है। तो इसमें जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 74 क्वेश्चन है। 74 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेबी जो है इसका आंसर है, आपको पता ही है। जो बैंक जो होते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है, वो आरबीआई करता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। सरकार का भी जो है बैंक आरबीआई ही होता है। तो आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी भी लागू करता है, आपकी जो मौद्रिक नीति होती है उसको लागू करने का श्रेय जो वो भी काम जो है आरबीआई के द्वारा होता है। जो सेबी है ये पूंजी बाजार का नियंत्रक होता है। इसको जो है पूंजी बाजार के रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें होती हैं उनको यही रेगुलेट करता है। उसके अलावा जो है एक नाबार्ड की मैं बात करूं, नाबार्ड जो है 12 जुलाई जो है 1982 को जो है इसकी स्थापना होती है, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 1982 के अंदर। और जो है सेबी जो है सेबी की स्थापना होती है अप्रैल 12 और 1992 के अंदर, ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं इनको साफ करके ढंग से लिख देता हूँ। तो इसकी मैंने बताई आपको 19 जो है 82 के अंदर, और इसकी 1992 के अंदर बनती है, ठीक है। सेबी की स्थापना 1992 के अंदर होती है। अब बच गया ये, तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड का जो काम होता है वो जो कृषि के लिए लोन देना या इस तरीके के जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं उसके लिए जो है नाबार्ड के द्वारा जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है। और वो और भी विकास के कार्यों के अंदर जो है वो अपना जो है बेहतरीन जो है योगदान देता है। अब इरडा की मैं बात करूं, IRDA, तो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है बेसिकली। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका हैदराबाद के अंदर। और इसकी जो मेन काम होता है, जो बीमा कंपनियां होती है उनकी पॉलिसीज़ को जो है वो रेगुलेट करने का काम, उनको जो है ऑपरेट करने ऑब्जर्विंग का काम होता है बेसिकली इसका, कि वो कोई जो है नियंत्रण का काम होता है कि कोई वो इस तरीके से लोगों को जो है वो गुमराह ना करें। इसलिए जो है 1999 के अंदर जो है वो 1999 के अंदर जो है वो इसकी स्थापना की जाती है सरकार के द्वारा, ठीक। अब जो है 70th क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, 75 क्वेश्चन की बात करता हूँ। भारत का विदेशी विनिमय जो है रिजर्व किसकी अभिरक्षा में रखा जाता है। जो फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व जो है ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ, ठीक है। जो आपका फॉरेन रिजर्व होता है वो किसकी कस्टडी के अंदर जो है वो रखा जाता है, वो तो आरबीआई की कस्टडी के अंदर रखा जाता है, ओके। तो which of the following not source of tax revenue collected by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व का स्रोत नहीं है।
तो 76 क्वेश्चन है ये। इसका जो है आंसर है आपका डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, लाभांश एंड लाभ। इसका जो आंसर डी है ये रहेगा। 77 क्वेश्चन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो कब होती है? तो क्या आपको पता है कि पहले इसका जो पूर्व में संगठन था उसका नाम गैट था। तो 1995 के अंदर जो है वो गैट जो है वो ही जो है उसका रूपांतरित रूप जो है वो बिगड़कर जो है वो WTO के रूप में गठन जो है वो उसका होता है। अब समरूपीय उत्पाद किसकी विशेषता है? समरूपीय उत्पाद जो है वो विशेषता है आपके, समरूपीय उत्पाद किसकी विशेषता है? तो वो है आपके पूर्ण प्रतियोगी की। ठीक है, इसके अलावा जो है परफेक्ट कंपटीशन की जो है वो विशेषता समरूपी उत्पाद, होमोजेनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की। ठीक है, भारत में जो है विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस प्राचल को जो है स्थिर रखा जाता है? 79 क्वेश्चन का जो ये आंसर है फ्रीक्वेंसी, इसका जो आंसर रहेगा 79 का। इन द इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स इन इंडिया विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट? तो ये फ्रीक्वेंसी होता है। 80th क्वेश्चन की अगर मैंने कहा था कि साइंस के भी कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको सब इंस्पेक्टर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब 80th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 80th क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन है, सोनोग्राफी में किन तरंगों का प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, प्राध्वनिक तरंग है। 81th क्वेश्चन जो है वो इसका जो आंसर है क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये थी आपकी मैडम क्यूरी। इन्होंने जो है एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 82 के अंदर जो है निम्न में से कौन सा एक जो है संचित ऊर्जा का रूप नहीं है? तो इसका आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है? तो वो है नाभिकीय ऊर्जा। इसके अलावा जो है वो है आपका 83 क्वेश्चन जो है इसका निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है? तो ये है आपका सेल्यूलोज। और 84 क्वेश्चन का आंसर है, 84 क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा तत्व जो है सभी जैविक उपयोगों में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? तो इसका आंसर है कार्बन। और इसके अलावा जो निम्न में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का जो क्वथनांक है सबसे कम होता है? तो इसका आंसर जो है वो है सी, गैसोलीन का। 86 का है, कौन सी ग्रंथि लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज के उत्पादन से संबंधित है? तो ये इसका है थाइमस। 87 का है लाल रक्त कोशिकाओं के परमाणु निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? 87 का, तो इसके लिए फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है? 88 का आंसर है आपका वी, शार्क। 89 का है, निम्न में से कौन सा मानव में मूत्र को पीला रंग देता है? तो इसका जो आंसर है वो यूरोक्रोम होता है। फिर जो है 90 का आंसर है कि केसर पौधे की किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके वर्तिकाग्र और वर्तिका से। और जो है इसके अलावा जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम लोग जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद।